नमस्कार भाइयों, मैं आज फिर आप लोगों के सामने आ गई हूं। हमारे कुछ हिंदू दलित भाई ये बोलते हैं कि बहन जी, हिंदू धर्म में जातिवाद, ऊंच नीच बहुत अधिक है। तो ऐसा नहीं है। ये जो ऊंच नीच और जातिवाद है, ये सभी धर्मों में विद्यमान है। और भारत में ये जो जाति व्यवस्था और ऊंच नीच, इसको ज्यादा बढ़ावा तब मिला जब बाहरी विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया और यही वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई। और जाति व्यवस्था में भी दो भाग बन गए, एक अगड़ी जाति, एक पिछड़ी जाति, एक अमीर और एक गरीब, एक धनवान, एक निर्धन। दो व्यवस्था में ये परिवर्तित हो गई। और अधिक इस जाति व्यवस्था को जो बल मिला जब मुगलों का, अंग्रेजों का आगमन भारत में हुआ, तब इस जाति व्यवस्था को और अधिक बल मिल गया। और इससे भी ज्यादा फायदा जो उठाया जब हमारा देश आजाद हुआ। और देश आजाद होने के बाद जो हमारे राजनीतिक नेता थे, उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया। और उसमें जो उन्होंने राजनीति करना शुरू करा, उस समय वो जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी और जातीय राजनीति शुरू कर दी, जिससे और बल मिलता चला गया जाति व्यवस्था को। लेकिन ये जातीय व्यवस्था हर एक धर्म में विद्यमान है, ऊंच नीच हर एक धर्म में है। इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को। लेकिन आज जो हमारे देश में एक नई व्यवस्था और बन रही है, एक नई परिभाषा और बन रही है, वो परिभाषा है जो हिंदू दलित है, जो कुछ तबका नव बौद्धिस्ट बना हुआ है। हालांकि जो नव बौद्धिस्ट है, इनकी जो मानसिकता है बौद्ध धर्म से नहीं मिलती, क्योंकि जो भगवान बुद्ध का धर्म था वो नफरत की कभी बात नहीं करता था और उसमें हमेशा अहिंसा की बात और प्रेम का संदेश ही उसमें मिलता है। लेकिन जो आज का जो हमारा हिंदू दलित में से कुछ चंद समुदाय, मतलब कुछ लोग जो बौद्ध बने हुए हैं, उन लोगों को हिंदुओं के सामने खड़ा किया जा रहा है। ऐसी एक रणनीति, एक षड्यंत्रकारी नीति हमारे देश में चल रही है, ताकि एक भाई अगर पिट रहा हो, मर रहा हो, तो दूसरा भाई उसका बचाव ना करे। पहले क्या था, अगर एक भाई मर रहा है, पिट रहा है, तो दूसरा भाई पहले बचाव करता था। और इसलिए भी ये रणनीति चल रही है, क्योंकि जितने भी जैसे चीन, जापान, बर्मा, कोरिया और थाईलैंड जैसे जो देश है, इसमें भारत की छवि खराब हो और भारत को जो इन देशों से बल मिलता है वो ना मिले। मतलब हमारे देश के प्रति एक नई परिभाषा गढ़ी जा रही है, एक नई षड्यंत्रकारी रणनीति तैयार करी जा रही है, हिंदुओं को और हिंदू दलितों को आपस में भिड़वाने की। और सही मायने में देखा जाए तो हमारे जो देश में आज भी जितने भी अपराध हो रहे हैं क्षेत्रों में, वो कमजोर के और दबंग के ही हो रहे हैं। जो दबंग है वो कमजोर पर अत्याचार कर रहा है। गरीब की और अमीर की ही लड़ाई इस देश में चल रही है। लेकिन राजनीति ने इसको जातीय रूप दे रखा है, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ तो यही इसी तरह की राजनीति इस भारत के वासियों को परोसी गई। तो यही इन्होंने जायका ले रखा है, यही टेस्ट ले रखा है, इसलिए
यही राजनीति करते हैं। लेकिन मैं उन षड्यंत्रकारी लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर इस देश में आप लोगों को सपोर्ट करने वाले चंद लोग हैं तो बहुत सारे लोग समझदार भी है जो इन हिंदू दलितों को समझाने का काम कर रहे हैं। और हम एक बात कहना चाहते हैं आप लोगों से कि हम अपने देश की एकता अखंडता को कभी भी खंडित नहीं होने देंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। जय हिंद, जय भारत।